गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्कशीट नंबर 4 हिंदी की वर्कशीट है जो कि क्लास 7th के लिए है, वो करेंगे। इसमें हमें दो तरीके की लिंग के बारे में पता है। जो हम लिंग पढ़ते हैं, लिंग किसे कहते हैं और लिंग कितने प्रकार के होते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग को सुनते ही आपको जैसे लग रहा है कि स्त्री मतलब लड़की, पुल्लिंग मतलब आदमी। ठीक है, दो तरीके जेंडर होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पढ़िए और समझिए। बालक दौड़ता है, बालिका दौड़ती है। बालक क्या है? लड़का, बालिका लड़की। तो बालक दौड़ता है, दौड़ता बालक है, दौड़ती बालिका है। तो यहाँ पे ता लड़के के लिए और टी लड़की के लिए इस्तेमाल हुआ है। फिर नीचे देखो, दादाजी अखबार पढ़ते हैं, दादी जी अखबार पढ़ती हैं। तो दादाजी क्या करते हैं? अखबार पढ़ते हैं और दादी पढ़ती है। यहाँ पे भी फर्क नज़र आ रहा है ती और टे का। नायक अभिनय कर रहा है, नायिका अभिनय कर रही है, मतलब एक्टर और एक्ट्रेस। कर रही, रही आ गया बड़ी की मात्रा, और नायक रहा। छात्र कविता सुनाता है, छात्र क्या है? लड़का, तो वो क्या करता है? सुनाता। और छात्रा क्या है? लड़की, तो कविता सुनाती। तो छात्रा कविता सुनाती है। ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्द बालक, नीचे बालक, मतलब ऊपर जो वाक्य लिखे हैं उसमें जो अंडरलाइन किए गए हैं वो शब्द दे रहे हैं। ये बालक, दादाजी, नायक, छात्र पुरुष जाति का बोध कराते हैं। मतलब हमें ये पुरुष जाति का, मतलब इसमें हमें बालक में क्या? लड़का, दादाजी क्या है? लड़के, नायक एक्टर हो गया और छात्र स्टूडेंट हो गया, लड़का स्टूडेंट। तथा बालिका दादी जी, नायिका और छात्रा स्त्री जाति का बोध कराते हैं। जैसे मतलब हमें लड़की के बारे में बताते हैं। अतः पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। मतलब जहाँ पे हमें लगता है, ये लाइन देखो, अतः पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। मतलब जो हमें आदमी की पहचान कराते हैं, लड़के की पहचान कराते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग। और जो हमें लड़कियों की पहचान कराते हैं उसको हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग। देखो, तथा स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। नेक्स्ट देखो नीचे, पुल्लिंग शब्द लेखक, पुत्र, मुर्गा, मामा, शेर, मोर आदि। मतलब पुल्लिंग शब्द जो है वो क्या है? लेखक लिखने वाला आदमी हुआ, पुत्र लड़का, मुर्गा ये पुरुष जाति का बोध करा रहा है, मामा, शेर, मोर आदि। स्त्रीलिंग में क्या क्या है? लेखिका, जो लेखिका होती है, पुत्री लड़की, मुर्गी मुर्गा का मुर्गी स्त्रीलिंग हो गया, मामा का मामी स्त्रीलिंग हो गया, और शेर का शेरनी, मोर का मोरनी। तो ये क्या है? स्त्रीलिंग। फिर नीचे देखो, हिंदी व्याकरण में दो लिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं। हिंदी व्याकरण में मतलब हिंदी ग्रामर में दो लिंग होते हैं जो कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं। नपुंसकलिंग इसमें नहीं है। ठीक है, नपुंसकलिंग कोई तीसरा लिंग इसमें नहीं है। फिर आप देखिए नीचे, आइए देखें आपने क्या सीखा। नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदलिए। लिंग बदलेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? घोड़ा, घोड़ा का लिंग क्या होगा? स्त्रीलिंग क्या होगा? ये हमारा क्या है? पुल्लिंग शब्द है।
अब हमें इसके क्या बनाने हैं, स्त्रीलिंग। ठीक है, ये हमारे पुल्लिंग हुआ और स्त्रीलिंग। नीचे देखो घोड़ा, घोड़े का क्या होगा, घोड़ी, स्त्रीलिंग हुआ इसका। रस्सा, रस्सी, बूढ़ा, बूढ़ी, बंदर, बंदरिया। ठीक है, देवर, देवरानी, हाथी, हथिनी, हाथी का हथिनी, शिक्षक, शिक्षिका, ठीक। फिर नीचे देखो श्रीमती। ठीक है, युवक, युविका, नेक्स्ट है हमारा अभिनेता। अभिनेता का क्या होगा, अभिनेत्री। समझ आया। फिर इसके बाद नीचे देखो नेक्स्ट, खाली स्थान को रेखांकित शब्द के लिंग बदलकर, और ये मतलब नीचे जो खाली स्थान दिए गए हैं उनको आपको लिंग बदलकर लिखना है। जैसे रमेश के एक पुत्र और एक डैश है, पुत्र का लिंग बदलोगे क्या होगा, पुत्री, लड़का है, लड़की है। चिड़ियाघर में एक शेर और डैश लाए गए, शेर और शेरनी। स्कूल में माता और डैश दोनों को बुलाया, माता के साथ क्या है, पिता। घर में चूहा और डैश दोनों घूम रहे हैं, चूहा और, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, चूहिया। राजा के महल में नौकर और डैश दोनों थे, राजा के महल में कौन कौन था, नौकर और, नौकर का स्त्रीलिंग क्या होगा, नौकरानी। तो ये वर्कशीट आप करो और आपको ये वर्कशीट करके मुझे सेंड करनी है। समझना है तो मुझसे पूछ लेना।